शनि एक काम का ग्रह है। ये आपके इमोशंस नहीं देखता, ये आपके सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स देखता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम नहीं करते, शनि आपको कुछ भी नहीं देता। शनि की एनर्जी वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा एक्टिव होती है, जैसे कि कोल्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, रिजल्ट बेस्ड सिस्टम। सेम शनि का नेचर भी वैसा ही है, ठंडा, स्लो मूविंग एंड एग्जैक्टिंग। शनि डिले करता है बट डिनाई नहीं करता। शनि का मतलब होता है गोल्ड इन संस्कृत, और गोल्ड बनने में इतना इजी नहीं होता। गोल्ड बनने में वक्त, प्रेशर और तपस्या लगती है। सेम वे शनि पहले आपको शेप करता है और उसके बाद आपको रिवॉर्ड देता है। अब देखते हैं कि सैटर्न 12 हाउसेस में कैसे रिएक्ट करता है और कौन सी रेमेडीज के साथ हम इसे बैलेंस्ड रख सकते हैं। शनि जब आपके प्रथम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति सीरियस नेचर का होता है, इंट्रोवर्ट भी होता है। ऐसे लोगों का चाइल्डहुड देखा गया है कि वो इतना अच्छा नहीं गुजरता। शनि की ये जो पोजीशन है वो आपको ये कह रही है कि आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों की ये भी देखा गया कि एजुकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है, बट ऐसे लोग आगे चल के लोगों को जॉब दिलाने में बहुत काम आते हैं। शनि जब आपके सेकंड हाउस में आ जाए तो यहाँ पर ये जो योग बनाता है वो हार्श स्पीच का होता है। ऐसे लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही कटु होती है, बहुत ही अब्यूसिव भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को अपनी स्पीच के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। जिनके भी सैटर्न सेकंड हाउस में होगा, जनरली देखा गया है कि ऐसे लोगों को ठंडा खाना खाना पड़ता है या फ्रोज़न फूड बहुत कंज्यूम करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति फाइनेंस के काम में भी डेफिनेटली जाता है। और यहाँ पर शनि जब आ जाए तो यहाँ पर अल्कोहल रिलेटेड बिजनेस भी ऐसे लोगों का देखा गया है। शनि जब आपके तीसरे भाव में आ जाए तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस डिसकनेक्शन दे देता है। ये ऐसे लोगों को अपने धर्म के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इसकी एक बड़ी सरल रेमेडी है कि इन्हें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। शनि जब तीसरे भाव में आ जाए तो ऐसे लोगों को अपने हाथ से काम करना बहुत पसंद होता है। सो राइटिंग, जर्नलिज्म या फिर स्पोर्ट्समैन, ऐसे प्रोफेशंस की तरफ ये ज़्यादा जाते हैं। शनि जब इस घर में आके नेगेटिवली बैठ जाए तो नेगेटिविटी, टेंशन, नेगेटिव माइंडसेट ऐसे लोगों का नेचर बन जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल रेमेडी ये होगी कि ये डेली जर्नल मेंटेन करें, अपने दिन के बारे में लिखें, अपने एफर्ट्स के बारे में लिखें, और जितना पॉजिटिव ये प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, उतना ही इनके लिए बेटर होगा। यहाँ पर शनि जब आपके चौथे भाव में आ जाए तो यहाँ पर ये देखा गया कि ऐसे लोगों की जो मदर होती है उन्हें बोन या जॉइंट रिलेटेड कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आती ही आती है। यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो घर से दूर जाकर इन्हें सक्सेस मिलती है। फॉरेन में चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे तो इन्हें सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोगों को सेकंड हैंड चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो जनरली इनकी कार भी सेकंड हैंड होगी, घर भी किसी और का बना बनाया ये परचेज़ करेंगे, खुद एफर्ट नहीं डालेंगे उसको घर को बनाने के लिए। लॉ, मेडिकल, पब्लिक सर्विस, ऐसे फील्ड में इन्हें जाना ज़्यादा पसंद होता है। शनि जब आपके पंचम भाव में आ जाए तो या ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनको लाइफ में नॉलेज बहुत लेट मिलती है। जो वो क्लैरिटी आनी होती है, जो सही रास्ता मिलना होता है, वो काफ़ी डिले के साथ मिलता है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ इनके पंगे चलते ही रहते हैं। छोटी मोटी टसल, कोई कोर्ट केसेस भी इनका चलता ही रहता है गवर्नमेंट के साथ। लाइफ में इनको जो पर्पस है, लाइफ में इनको जो डायरेक्शन है, वो काफ़ी लेट से मिलती है। और जनरली देखा गया है कि ऐसे लोगों को उनके पसंद का करियर भी नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो काफ़ी लेट इन लाइफ मिलेगा। शनि जब आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो शनि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। इंसान को ये स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता है। कंपटीशन हैंडल वो इजीली कर लेते हैं। यहाँ पर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और शनि यहाँ पर देखा गया जब बैठ जाए तो वो निचले तबके के लोगों के लिए काम करता है। तो एक किसी एनजीओ के लिए काम करना, एनिमल सर्विसेज के लिए काम करना या काउंसलिंग करना, ऐसे फील्ड्स इन्हें काफ़ी सुटेबल रहते हैं। और शनि जब इस हाउस की प्लेसमेंट आपको मिल जाए, इसे पॉजिटिव बनाना बहुत ही सरल है। आपको आपकी एक डेली रूटीन बनानी है। आपने बोल दिया कि 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा तो 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा, 1 बजे लंच है तो 1 बजे लंच। 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी रूटीन बना के चलेंगे तो दिस कैन बी अ वेरी रिवॉर्डिंग सैटर्न। और यही ये चैलेंज भी होता है, तो इसके ऊपर ही उन्हें वर्क करना होगा। शनि जब आपके सप्तम भाव में आ जाए तो यहाँ पर शनि की जो पोजीशन है उसे दिग्बल मिल जाता है। बट यहाँ पर ये देखा गया कि ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी ही बनकर रह जाती है। जनरली उन्हें अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं करने के लिए मिलती हैं, उनसे डिस्टेंस या सेक्रीफाइस उनका हो ही जाता है।
और यहाँ पर ऐसे लोगों को जो पार्टनर मिलता है वो थोड़ा मैच्योर होता है या फिर एज में भी बड़ा हो सकता है। जनरली ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत पसंद आते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए जब भी ये किसी भी रिलेशनशिप की चॉइसेस कर रहे हैं तो ये बड़े ही केयरफुली करें, एक टॉक्सिक पार्टनर को ये चूज़ बिल्कुल भी ना करें। शनि जब आपके अष्टम भाव में आ जाता है तो ऐसे लोग दूसरों के सीक्रेट्स हैंडल करते हैं। ऐसे लोगों का रिसर्च और ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपने इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी पड़ जाती है और ऐसे लोगों की ना लाइफ बड़ी लॉन्ग होती है, बट कोई ना कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ या क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ भी इन्हें आ सकते हैं, बट लाइफ इनकी लॉन्ग ही होगी। एक और चीज़ जो ऑब्ज़र्व की गई है कि ऐसे लोगों के फ्रेंड्स इन्हें पसंद नहीं करते और जनरली इनकी जो हैबिट्स है वो थोड़ी अनहाइजेनिक भी होती हैं। शनि जब आपके नवम भाव में आ जाते हैं तो ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो फादर होंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, आपको फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके चलते है इंसान का जो नेचर है वो रिबेलियस हो जाता है। आगे चलकर जब ये बड़ा होता है तो ये अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला पर्सन बन जाता है। ऐसे लोगों का लक भी इतना अच्छा काम नहीं करता। इनकी जो सक्सेस आती है वो कड़ी मेहनत के बाद, जी तोड़ मेहनत के बाद आती है। ऐसे लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, सुधारें, उनको कोई गिफ्ट देते रहें, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने फादर हो चाहे बॉसस हो उनके साथ ये बोल कर अपना काम खराब करते हैं। शनि जब आपके 10th हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी 4th हाउस वाला कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट करता है कि माँ को बोन या फिर कोई जॉइंट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया कि इनका करियर फिक्स्ड रहता है, एक ही फील्ड में बहुत लंबे समय के लिए ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को जनरली डाउनफॉल नहीं आता, इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होगी बट इनकी लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, तो ये एक गुड पोजीशन ऑफ सैटर्न देखी गई है यहाँ पर। सैटर्न जब आपके 11th हाउस में आ जाए तो जनरली देखा गया है कि ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत ही कम होते हैं और जैसे ही इनकी एज बढ़ती है फ्रेंड सर्कल और छोटा होता जाता है। ऐसे लोगों की सोशल एनर्जी बड़ी ही कम होती है, तो ये किसी के साथ मैसेज करना, ज़्यादा बातें करना ये जनरली पसंद नहीं करते। यहाँ पर ऐसे लोगों को थोड़ी सी सोशलाइजिंग करनी चाहिए, लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि उनका सैटर्न पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों का एक और बेनिफिट ये है कि ऐसे लोगों के साथ आप बोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया कर ही रहे होते हैं और ये इन्वेंटर्स में भी बहुत बड़ा योग देखा गया है, जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन लेके आते हैं उनमें भी ये वाला पैटर्न देखा गया। ऐसे लोग जनरली काम करना भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में। शनि जब आपके 12th हाउस में आ जाए तो ये एक फॉरेन सेटलमेंट का योग है, बट जनरली ये देखा गया कि ऐसे लोग फॉरेन जल्दी नहीं जाते, थोड़ा लेट जाएंगे, बट एक बार चले जाते हैं तो इनका वापस आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे लोग बेकार का खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली इनके अंदर देखी गई है, या तो इन्हें इंसोम्निया हो जाएगा, या तो एक कंफर्टेबल बेड नहीं होगा, या फिर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आ जाएगी जिससे इनकी स्लीप अफेक्टेड होगी ही होगी। सैटर्न यहाँ पर आने से इनके चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी दे सकता है और जनरली एक मेन चीज़ यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब इनकी एज 36 to 42 के बीच में होती है ये लोग जनरली तब रिटायरमेंट ले लेते हैं अपने काम से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शनि की कुछ रेमेडीज़ जिससे शनि को बैलेंस किया जा सकता है। जनरली शनि एक कोल्ड प्लैनेट है, तो यहाँ पर आपको ये जो रेमेडीज़ है इसे मल्टीपल टाइम्स करनी होगी ताकि इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए। जो सबसे बड़ी पॉजिटिव रेमेडी देखी गई है शनि की वो है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम को सुनना। आप इसे रोज़ सुने और अगर आपने इसे 21 दिन सुन लिया तो आपको एक चेंज दिखना स्टार्ट होगा, और अगर आपने इसको 1 साल कर लिया तो आपकी लाइफ में एक मेजर गुड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ ही जाएगी। अनदर रेमेडी जो सैटर्न की देखी गई है फास्टिंग। अगर आप फास्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सैटर्न पॉजिटिव होता है। अगर शनि आपको बहुत ही तंग कर रहे हैं तो एवरी सैटरडे फास्ट रखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो हर पूर्णिमा, महीने में एक बार आएगी, आप हर पूर्णिमा को भी फास्ट कर सकते हैं। आप वॉकर या व्हील चेयर डोनेट कर सकते हैं। ये सैटरडे को इवनिंग में ही करनी होती है ये वाली रेमेडी। एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि सैटर्न ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान को दर्शाता है। तो अगर आपके सैटर्न की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ज्योतिष सीखना स्टार्ट कर दें, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज लेनी स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पे भी सैटर्न आपका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सैटर्न से बहुत ज़्यादा ही आपके नेगेटिविटी आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ काले तिल लेके अपने सर से 7 बार वार कर आप वेस्ट डायरेक्शन में उसे फेंक दें। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी कम हो जाएगी। जब आप इसे रिपीटेडली करेंगे तो आपको पॉजिटिव
एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सरल सी रेमेडीज थी जो आप ट्राई करिए डेफिनेटली एंड गिव मी अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन केस आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा सो प्लीज़ टाइप, आई विल हैप्पीली रिप्लाई ओवर देयर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। टिल देन, नमस्ते।